इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको एक भारत के महत्वपूर्ण जगह बुद्ध स्मृति पार्क जो पटना में स्थित है उसके बारे में अवगत कराऊंगा। जैसे ही आप इस स्थल में प्रवेश करते हैं, एक आपको अजीब सी शांति महसूस होती है, मन को सुकून मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये जगह पटना के व्यस्त वाले इलाके में है, जहाँ पर आपको एक अजीब अच्छा लगता है। और अभी इस स्तूप के बगल में ही एक जगह है जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होने वाला है। और अभी मैं आपको इसका दर्शन कराने के बाद लाइट एंड साउंड शो की तरफ लेके चल रहा हूँ। और साथ ही जो रास्ते में मनोरम दृश्य है इसको भी दिखाता चल रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और जब भी आप कभी पटना आएँ तो ये स्थल को ज़रूर देखें। और ये चूँकि रेलवे स्टेशन के नज़दीक है तो कोई भी पैसेंजर आने जाने वाले अपने जर्नी को बीच में ब्रेक करके इसको देख सकते हैं। देखिए, इसमें काफ़ी सारी जनता जो है यहाँ पर आई हुई है जो इस ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए। और अब वक्त हो रहा है, धीरे धीरे शाम ढल रही है और लेज़र शो का वक्त हो रहा है। तो अब हम लेज़र शो की तरफ आपको लेके चलते हैं।
दो भागों में दिखाया जाएगा। पहले भाग में संगीत की ताल पर लेजर की किरणों की थिरकन दिखाई जाएगी और दूसरे भाग में गौरवशाली बिहार की गाथा। दर्शकों से अनुरोध है कि शो के दौरान लेजर की किरणों के सामने न जाएं। लेजर शो का भरपूर आनंद उठाएं। तो चलिए मैं और आप साथ साथ करते हैं उल्टी गिनती की शुरुआत। बोलिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नमस्कार, बुद्ध स्मृति पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस जगह पर आप बैठे हैं इसका ऐतिहासिक महत्व है। 14वें दलाई लामा ने 27 मई 2010 को 22 एकड़ में फैले इस पार्क का उद्घाटन किया और उस दिन बोधि वृक्ष के 2 पौधे लगाए, जिसमें एक बोधगया से लाया गया था और दूसरा श्रीलंका के अनुराधापुर से। बुद्ध स्मृति पार्क का मुख्य आकर्षण है पार्क के बीच में स्थित पाटलिपुत्र करुणा स्तूप। इस पार्क में प्रार्थना करने के लिए ध्यान कक्ष भी है। ये ध्यान कक्ष प्राचीन मठों से प्रेरित है। यहाँ 60 वातानुकूलित कक्ष हैं, जहाँ से पवित्र स्तूप के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी में बौद्ध धर्म की पुस्तकें तो है ही, साथ ही साथ एक बड़ा सा ऑडियो विजुअल हॉल भी है। यहाँ स्थित संग्रहालय में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र और दर्शन को कलाकृतियों, 3D मॉडल और ऑडियो के माध्यम से दिखाया जाता है। अंग्रेजों के वक्त यहाँ बांकीपुर सेंट्रल जेल था। हम इतिहास के बीते दिनों में तो नहीं जा सकते, पर इस लेजर शो के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि हमने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की और कहाँ तक पहुँचे हैं। हम इसी तरह का एक लेजर शो गोलघर के गुंबद में दिखाते हैं, जिसका शीर्षक है पाटलिपुत्र की कहानी मेगास्थनीज की जुबानी। लेजर शो का भरपूर आनंद उठाएं। दिशा दिशा में लोक रंग तार तार है, महका महका कौंधी माटी का बिहार है। इतिहास के बीते दिनों में तो हम पीछे नहीं लौट सकते, पर हम ये तो देख सकते हैं कि हमने अपनी यात्रा कहां से शुरू की और कहां तक पहुंचे हैं। तो चलिए बिहार के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार ने सभ्यता के इतिहास के हर चरण में भौतिक उपलब्धियों पर दार्शनिक उपलब्धियों को वरीयता दी है। यही कारण है कि हर संक्रमण के दौर में लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया है। विदेह राज जनक के रूप में पहला दार्शनिक राजा द्वितीय, ये भी विश्व सभ्यता में एक अद्भुत उदाहरण है कि जिस बिहार में आस्तिक दर्शन का सूत्रपात हुआ, उसी भूमि पर जैन एवं बौद्ध जैसे अन्य दर्शनों का भी सूत्रपात हुआ। वर्चस्ववादी संस्कृतियों के विरोध में यहाँ से आवाजें लगातार बुलंद होती रही हैं। आइए चलिए बिहार की कहानी की शुरुआत करते हैं। शताब्दियों पूर्व बिहार के ऋषि विश्वामित्र ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तत्कालीन संकीर्ण और रूढ़ मानसिकता से ऊपर उठाकर एक नई चेतना दी। विश्वामित्र ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के रचयिता थे। उनका आश्रम आज के बक्सर जिले में स्थित था।
राम और लक्ष्मण को लेकर उत्तर बिहार में स्थित विदेह की सीता से मिलाने का काम विश्वामित्र ने ही किया। लोग जब अपने जीवन के सच, औचित्य, संवेदना और विडंबनाओं का प्रतिबिंब किसी व्यक्तित्व में पाने लगते हैं तो उससे हद तोड़कर जुड़ने लगते हैं। सीता एक ऐसा ही व्यक्तित्व लेकर पैदा हुई। सीता ने अपने व्यक्तित्व से संपूर्ण नारी जगत को वो विश्वास दिया जहां उसे कभी अग्नि परीक्षा नहीं देनी होगी। बिहार की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए महाभारत काल में आते हैं। इस काल के दो महान योद्धाओं को याद कर लेना जरूरी है। पहले मगध के जरासंध और दूसरे अंगराज कर्ण, जो कि वर्तमान भागलपुर जनपद के राजा थे। भागलपुर में कर्ण का किला पुरातात्विक धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। क्योंकि कर्ण किसी राजघराने के वारिस नहीं थे, इस कारण उन्हें पग पग पर अपमान का घूंट पीना पड़ा था। वो एक महान धनुर्धर होने के साथ साथ महादानव्रती भी थे और इस व्रत की रक्षा में ही उन्हें जान गंवानी पड़ी थी। चलिए बिहार की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पहुंचते हैं। विश्व के इतिहास में ये वो दौर था जब पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी। चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में सुकरात और भारत में बिहार की भूमि से महावीर और बुद्ध के दर्शन का नवोन्मेष हो रहा है। महावीर के चरणों से पावन वैशाली, है बोधि वृक्ष। अनेकांत बार इस दर्शन के अनुसार सच को देखने का सबका अलग अलग नजरिया होता है और जब तक हम सत्य को हर एक नजरिए से परख नहीं लेते तब तक संपूर्ण सत्य को नहीं समझ सकते। जब महावीर स्वामी केवल ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, लगभग उसी समय एक और महापुरुष सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में नींद थे। इतिहास इस बात पर मौन है, पर हो सकता है महावीर और सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में एक दूसरे से मिले होंगे। आज से ठीक 2600 साल पहले वो भी क्या दृश्य था जब सिद्धार्थ गौतम ने गया से 15 किलोमीटर की दूरी पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान किया था। और माया के सम्राट मार ने अपने सारे दंजों को उन पर छोड़ा था और धरती उस संघर्ष की साक्षी बनी। संपूर्ण बौद्ध जगत में बोध गया कि इस जगह को यूं ही ब्रह्मांड का केंद्र नहीं माना गया है। बुद्ध ने बताया कि दो अतिवाद हैं, एक तरफ जीने का भोग और दूसरी तरफ आत्मदमन। एक है खाओ पियो और मौज करो क्योंकि कल मृत्यु है, दूसरा कहता है सारी इच्छाओं को मार डालो क्योंकि इसी के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने इन दोनों रास्तों को छोड़ने को कहा। वे मध्यम मार्ग के विश्वासी थे, जो न प्रवृत्तिवाद है न निवृत्तिवाद। अब हम बात करते हैं मगध के राजा बिंबिसार की। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में देश छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था, पर बिंबिसार के नेतृत्व में पहली बार मगध एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ।
जैन और बौद्ध दोनों राजा बिंबिसार को अपने करीब मानते थे। इन्हीं दिनों गंगा के उस पार वैशाली में लिच्छवियों का गणराज्य स्थापित था। वहां की आम्रपाली अपनी सुंदरता, नृत्य कला, गायन वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। भरपूर वैभव के बावजूद उसने बुद्ध की शिष्या बनना स्वीकार किया और अपनी संपत्ति संघ को दान में दे दी। उधर राजनीति के क्षेत्र में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने सामरिक दृष्टि को समझते हुए मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का फैसला किया और उसी समय राजगीर की सप्तकर्णी गुफाओं में बुद्ध के 500 शिष्य 6 महीने की संगीति के बाद त्रिपिटकों का संकलन किया। बिहार की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और ईसा पूर्व 3री सदी के पाटलिपुत्र में पहुंचते हैं। अरे ये क्या?